हेलो दोस्तों सिंधु सभ्यता, जिसे घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक ज्ञात शहरी संस्कृति है सिंधु सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सभ्यता इतना एडवांस था कि आज हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं वही जिंदगी ये लोग 5000 साल पहले जी चुके हैं। आज इस सभ्यता के बारे में हर कोई जानना चाहता है, कैसे इस सभ्यता के लोग इतना उन्नत थे और क्यों ये सभ्यता अचानक से गायब हो गई। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण इतिहास। इस सभ्यता का क्षेत्र सिंधु नदी के पास आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ था। पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 5500 नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी मानी जाती है। दोस्तों, विश्व की 3 सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से अन्य 2 मेसोपोटामिया और मिस्र की है। इसमें सिंधु सभ्यता सबसे व्यापक थी। हड़प्पा और मोहेंजोदारो को सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महान शहर माना जाता था, जो लगभग 2600 BC पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में सिंध नदी घाटी के किनारे उभरे थे। 19वीं सेंचुरी में खोज और उत्खनन ने प्राचीन संस्कृतियों के बारे में इम्पोर्टेंट पुरातात्विक डेटा प्रदान किए। साल 1827 में जब जेम्स लुईस नाम का एक ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए, यह सोल्डर एक दिन अपने कंपनी के कारनामों से तंग होकर आर्मी छोड़कर भाग जाता है। अंडर कवर रहने के लिए ये अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन के नाम से बेहतर जाना जाने लगा। चार्ल्स मैसन का असली पैशन ट्रैवल था। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के क्षेत्र में पहुँचे। यहाँ एक अनजान प्राचीन शहर के खंडहर मिले। इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये खंडहर कितने पुराने हैं और किसके हैं, लेकिन क्योंकि ये हिस्ट्री के शौकीन मुद्रा शास्त्री सिक्का संग्रह करता था जो पुराने सिक्कों में इंटरेस्टेड था, जेम्स लुईस ने एक्चुअल में हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक प्राचीन शहर खोज निकाला था। सन 1921 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। पुरातत्व की मदद से खंडहरों पर सर्वे किया गया। फिर इन्होंने उस साइट की पूरी तरह से खुदाई की। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक ऐतिहासिक स्थल जहां पर इंसानों की हड्डियां पाई गई, जिसे स्थानीय लोग मोहेंजोदारो यानी कि मृतकों का टीला कहते थे, और गहरी खुदाई से वहां जानवरों की हड्डियां, मानव विभिन्न कलाकृतियों के साथ वहां पाया गया। लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, क्योंकि ये खंडहर इंडस नदी के किनारे पाए गए और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। इस सभ्यता का एक बड़ा रहस्य है, पहला हड़प्पा लोगों की भाषा जिन शब्दों में लिखा था, और दूसरा इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। 1922 तक हड़प्पा की खोज हुई, फिर 1931 तक मोहेंजोदारो के अधिकांश हिस्से की खुदाई की जा चुकी थी और 1999 तक 1056 से अधिक शहर और बस्तियां पाई गई, जिसमें 96 की खुदाई की जा चुकी थी। पुरातत्ववेत्ता का कहना है कि शहरीकरण की शुरुआत सिर्फ 5500 BC के बाद से शुरू हुई थी। 2600 BC तक प्रारंभिक हड़प्पा कम्युनिटी बड़े शहरी सेंटर बन चुके थे। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉपुलेशन 50,000 तक रही होगी। इनके शहरों में मल्टी स्टोरेड घर बने हुए थे। यहाँ पर वेस्ट वाटर सिस्टम और कचरे कलेक्ट करने के लिए डस्टबिन हुआ करता था। इन लोगों के घरों के अंदर टॉयलेट, स्नान करने की जगह, चलने वाले स्थान पर ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा होता था और चलने वाले स्थान के साइड में पेड़ लगाए जाते थे। पानी पीने के लिए पब्लिक कुएं होते थे और एक भंडार गृह भी होता था। अधिकांश शहरवासी कारीगर और व्यापारी थे। हड़प्पा कला
कलाकृतियों में समानता, नियोजित बस्तियां, ईंटे के साइज के मानकीकृत अनुपात और कच्चे माल के साधन से बस्तियों की स्थापना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई शासक नहीं था, जैसा कि हम आज शासक देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी है, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन भी शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी, जो लगभग 3300 से 1300 BC की अवधि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तकनीक में कई सफलता हासिल की, जिसमें लेंथ और मास मेजरिंग के लिए उनकी सिस्टम भी शामिल है। हड़प्पा वासी एक महान और माप की एक उन्नत सिस्टम करने वाले लोगों में से थे। मॉडर्न इंडियन स्टेट गुजरात के एक प्रमुख सिंधु घाटी शहर लोथल में पाए गए हाथी दांत पैमाने पर चिन्हित किया गया था। यह कांस्य युग के पैमाने पर लिखा गया। सिंधु घाटी उत्खनन स्थलों से संस्कृतियों की कला के कई विशिष्ट एग्जाम्पल सामने आए, जिसमें मूर्तियां, मुहर, मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण और टेराकोटा, कांस्य और शारीरिक रूप से कांस्य मूर्तियां शामिल थी, जिन्हें यूजुअली सोप स्टोन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मुद्रा में एक वुमेन शेप को शो किया गया है। टेराकोटा कलाकृतियों में गाय, भालू, बंदर और कुत्ते भी शामिल हैं। मूर्तियों के अलावा हार, चूड़ियां और अन्य आभूषण भी बनाए। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सिंधु लिपि का उपयोग करते थे, जो प्रतीक से बनी भाषा थी। हड़प्पा में स्टोन स्लैब, टैबलेट्स, कॉपर, जिंक पर इनकी भाषा लिखी हुई है। इस पर लिखी गई शिलालेख को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। इनकी भाषा बहुत बार समझने की कोशिश किए जा चुके हैं, फिर भी अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। स्पष्ट नहीं है कि यह लिपि एक पूर्ण भाषा का निर्माण करती है। विशेष रूप से सिंधु शिलालेख लंबाई में 4-5 लाइन लेटर से अधिक नहीं होते थे। जहाँ जहाँ ये राइटिंग पाई गई है, हमेशा ऊपर में इंडस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखा जाता था और नीचे कोई बड़ा सिंबल बनाया जाता था किसी जानवर का। ये जानवर रेनोज या हाथी, टाइगर, बुल कोई भी हो सकता था, लेकिन पत्थर की पट्टी में आमतौर पर दिखने वाला जानवर गेंडा जैसी प्राणी का था, जो शायद हकीकत में अस्तित्व में नहीं रहा हो। सिंधु लिपि में जितने भी प्रतीक देखे गए, उन सब को एक जगह कर देखा गया कि इनकी सिंधु लिपि में 400 से ज्यादा प्रतीक हैं। यह अन्य राइटिंग सिस्टम के साथ साथ तुलना में रोसेटा स्टोन के बिना प्रतीक भाषाविदों और पुरातत्वों के लिए समझ से बाहर बने हुए हैं। दोस्तों, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्ववेता को कई मंदिरों के अवशेष मिले, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते थे। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं है, जिसमें सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक शील पाया गया, जिसमें 3-4 मुख वाले एक योगी का चित्र है। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। सबसे पहले स्वास्तिक का निशान मोहनजोदारो में मिला था। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहाँ से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि वे शवों को जलाते थे। लोथल, कालीबंगा जगहों पर हवन कुंड मिले, जो उनके वैदिक होने का प्रमाण है। मोहनजोदारो की एक मुहर में एक आधे मानव आधे भैंसे वाले राक्षस को एक बाघ पर हमला करते दिखाया गया है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया महाकाव्य के नायक गिलगमेश से लड़ने के लिए सुमेरियन पृथ्वी और उर्वरता की देवी अरूर के जरिए बनाए गए राक्षस सुमेरियन का निर्देश हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिविलाइजेशन अर्थव्यवस्था व्यापार पर काफी डिपेंड थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर पाए गए हैं, उन सब में सिमिलर पैटर्न देखने को मिलते हैं।
हर शहर के दो बड़े हिस्से हैं, एक लोअर माउंट बना है जिसके चारों ओर बाउंड्री वॉल है और दूसरा इस क्षेत्र के अंदर बना हुआ किला जो थोड़ा ऊपर बना हुआ है। इस किले में इम्पोर्टेंट सार्वजनिक स्थान और शहर जैसे मार्केट प्लेस, वर्कशॉप होता था और दीवारों पर 2 लेयर लगाने का उद्देश्य था जंगली जानवरों से दूर रखना और बाढ़ आने से बचाना। मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता था। ये 900 स्क्वायर फीट की 2.4 मीटर गहरी थी और इसे जली हुई ईंटों से बनाया गया था और वाटरप्रूफ भी किया गया था। साथ में एक कुआं भी था जिससे पता चलता है कि हमेशा इस बाथ टैंक में ताज़ी पानी इस्तेमाल की जाती थी और क्योंकि बाकी शहरों में देखा गया कि साफ सफाई ड्रेनेज सिस्टम कितने अच्छे होते थे, इसलिए मोहनजोदारो शायद इंडस वैली का छोटा शहर था। दोस्तों, पुरातात्विक अभिलेख हमें बताते हैं कि 1900 बीसी और 1300 बीसी के बीच में तेजी से गिरावट देखने को मिली। इस समय के बाद शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई और सड़कों पर नाली और गंदा पानी को मेंटेन नहीं किया जा रहा था और उस बड़े से बाथ टैंक में कूड़ा भरने लगा था। कहा जाता है कि जिस नदी के आधार पर ये सिविलाइजेशन टिकी हुई थी वो सूखने लग गया था। इस थ्योरी में कहा गया है कि समय के साथ साथ वैसे ही नदी ने अपना जल मार्ग बदल लिया होगा, जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ईस्ट की तरफ गंगा नदी के पास चले गए और इन लोगों ने ईंटें बनाने के लिए जंगल को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे ग्रीनरी हरियाली खत्म हो गई और ये एरिया रहने योग्य नहीं रहा। पुरातत्व यह भी मानते हैं कि कोई भयानक बीमारी आई हो, जैसे कि मलेरिया, कॉलेरा और ऐसी बहुत सी डिसीज हो सकती है जिसने पॉपुलेशन को ही खत्म करके रख दिया और 600 बीसी के बाद से ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।